और शहनाज गिल के रिश्ते पर मोहर। कशिश कपूर ने श्रेया और आकांक्षा चौधरी को लगाई लताड़। श्रेया के लिए तारीफ करी है, आकांक्षा चौधरी को लताड़ लगाई है क्योंकि उसने शिल्पा शिंदे को बहुत कुछ बोला था। और योगेश रूरू और आकांक्षा चौधरी के घिचमिच वाले रिश्ते पर लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पर जो है राघव जुएल जी का बर्थडे था कल, उस पर कौन कौन आया उस पर भी बात करने वाले हैं। और उनकी एक फिल्म का जो टीजर है वो रिलीज हुआ है, पोस्टर रिलीज हुआ है 13/स्टार। तो इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। और सबसे खास मुद्दा जो है शहनाज गिल वाला है, जो कि मेरी खुद का ओपिनियन है कि किसी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब तक सामने वाले का जजमेंट ना हो, सामने वाले का बयान ना आए, तब तक किसी के रिश्ते को लेकर तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है कि 5 सालों के बाद शहनाज गिल को अपना प्यार मिल गया है और सिद्धार्थ शुक्ला के बाद अभी इसकी ज़िंदगी में राघव चड्ढा जी हैं, राघव जुएल जी हैं, ये आए हैं। तो इस तरह की जो मतलब बातें आ रही है ना, वो बहुत ही गलत है। जिसे कहते हैं मतलब ये वाहियात चीज़ें हैं एक तरीके से देखा जाए। वो एक दोनों के दोनों जो है बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर बर्थडे था तो बर्थडे में बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग गए हुए थे। और राघव जी का जब इतना बड़ा नाम है तो भीड़ तो अपने आप आनी बनती थी। उनके उसमें जो है काफ़ी सारे लोग पहुंचे। और वहीं पर जो शहनाज गिल भी थी, जब उस भीड़ से शहनाज गिल को राघव जी निकाल रहे थे तो वहीं पर जो वीडियो क्लिप जो एडिट करके, एडिट का कमाल होता है सारा, एडिट करी तो उस पर क्या है सबने उल्टा सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया कि शहनाज गिल को अपना प्यार मिल गया है सिद्धार्थ शुक्ला के बाद। यानी कि अभी कुछ समय पहले दूसरा प्यार मिल गया था, यानी कि लोगों ने उसका देवदत्त के साथ में नाम जोड़ दिया था, जो क्रिकेटर थे आईपीएल के उसमें गई थी तो वहां पे जो उसको प्रमोट कर दी थी तो उसके साथ में नाम जोड़ दिया था, अभी कोई महीने पहले की बात ही है। और यहाँ पर अब जो है राघव जी के साथ नाम जोड़ दिया। जब तक सामने वाले का खुद से बयान नहीं आता तब तक किसी के बारे में आप कैसे बोल सकते हो। लेकिन नहीं भाई, व्यूज पाने हैं, व्यूज छापने हैं उनको तो, और अपना दूसरे का नाम खराब हो या कुछ भी हो उन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो शहनाज गिल के लिए भाई हमें तो बुरा लगा इस चीज़ के लिए, नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ें। और शहनाज गिल को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। शहनाज गिल तो खुद ही अपने आप में इतना नाम है, उसका फेमस है खुद। और रही बात, वो भीड़ का हिस्सा थी, वहाँ पे भीड़ थी, इसी वजह से उसने उसको सेफ्टी से निकाला है। और आपको पता भी है सेलिब्रिटी के पीछे कितनी भीड़ हो जाती है, तो वहां से उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। ऊपर से उसकी दोस्त भी थी और यहाँ पे इस भीड़ में एक लड़की वही थी जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी ना राघव को करनी बनती भी थी। और यहाँ पर गाड़ी में जब बैठाया तो गाड़ी में जब भीड़ एकदम फोटो खींचने के लिए पेपराजी भाग रहे थे तो उसने उसको गोद में ऐसे उठा करके साइड में रख दिया ऐसे सीट पर। उसको भी कैप्चर करा लोगों ने, अलग अलग जूम कर करके दिखा रहे हैं, देखो ये देखो ये देखो। और ये लोग गोपनीय था इनका रिश्ता, अब वायरल हो गया, ये हो गया, मतलब तरह तरह की ओपिनियन दी है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सब चीजें गलत है। चलो अब इस चीज को छोड़कर दूसरे वाले टॉपिक पे आते हैं। कशिश कपूर। कशिश कपूर वही जो बिग बॉस 18 में आई थी और सलमान सर के साथ में तू तड़ाक से बात करी थी और फिर यहाँ पे लताड़ भी लगाई थी सलमान सर ने। अब वो आई है उसके ऊपर। आपने देखा था कि कौन सा गेम था उसमें से वो पैसे लेकर के आ गई थी दिग्विजय राठी के साथ में। और फिलहाल जो है ये कशिश कपूर जो है अभी श्रेया के बारे में बोल रही है। श्रेया ने शुरू में जो है लॉकअप 2 में तूफान मचाया है। पहली शुरुआत लड़ाई झगड़े की, बदतमीजी की सारी हदें पार श्रेया ने करी थी। लेकिन अब श्रेया से भी ज्यादा ऊपर जो है अब निकल गया आकांक्षा चौधरी, क्योंकि सबको पता है गंद निकलेगी वो ही ज्यादा दिखने वाला है। यहाँ पर पहले लॉकअप 2 को अगर उठाया है तो श्रेया ने उठाया। और आकांक्षा भी समझ गई कि भाई अगर इतना गंद बोलने से किसी को अच्छा वो करा जा रहा तो अच्छी बात है, ले भैया मैं शुरुआत कर देती हूँ। यानी कि देख हम देख खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। पहले श्रेया ने शुरुआत करी, अब आकांक्षा ने लिमिट की क्रॉस कर दी है। लिमिट ने मतलब उसने तो इतना कुछ बोल दिया कि मैं तो यहाँ कैरियर खराब कर दूंगी। मैंने तो पहले भी एक लड़के कैरियर खराब कर दिया है, तुम इतनी गुरी हुई, मैं तुम्हें अच्छी लड़की पर थूकती हूँ, इस तरह के वर्ड उसने बोला है। जबकि ये आपने देखा भी होगा कि कौन से शो से आई है और इनका दो तीसरा चक्कर भी चल रहा है। योगेश इनके बीच में है और रूरू को लेकर के इसको ने बोला, कमेंट किया कि मैंने उसका कैरियर खत्म कर दिया है। तो कैरियर खत्म करने वाली भाई तुम कौन होती है? तुम्हारा खुद का क्या कैरियर है? तुम्हें सब लोग तो गाली दे रहे हैं, कुछ ही लोग हैं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह की गंदी वाहियात हरकतों पर कोई तुम्हें सपोर्ट करने वाले, कोई अच्छा बोलने वाला नहीं है। आप इतने बड़े इंटरनेशनल टीवी पर तुम खुद तो अपना गंदा मुंह कर ही रही हो, अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी गाली दिवा रहे हो, अपने माँ बाप के संस्कारों पर भी उंगली उठा रहे हो। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं इतना गिर जाऊंगी, इतना कुछ हो जाऊंगी तो मैं शो में उठ जाऊंगी,
ऐसा नहीं होता। आपके नेचर, आपके बोलचाल से ही ना आपके पेरेंट्स तक का गाली पहुंचती है। जिस तरीके से आप उसको बोल रही हो ना, सुगर डैडी बोल रही हो श्रेया को, और इसके ने कितने वो डैडी पाल रखे हैं, मतलब तरह तरह के, इसमें आज का कोई कैरियर नहीं है, या फिर ऐसा करके आई, ये वैसा करके आई, जबकि श्रेया ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और रही बात रियलिटी शो में थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, लेकिन भाई तुम गेम खेलने खुद आए हो, पेरेंट्स को बीच में क्यों लेके आते हो? लेकिन नहीं, इनकी जो शुरुआत होती है ना वो पेरेंट्स से शुरू होती है, पेरेंट्स को ही लपेटेंगे क्योंकि इनके खुद के बस की नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को लपेट लेते हैं पहले, और इसी वजह से ये थोड़ा सा फेमस होना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। यही अब आपने देखा होगा कि ये शिल्पा शिंदे कितनी एज की है, उनसे तू तड़ाक से बात कर रही थी आकांक्षा, और इसी वजह से कशिश कपूर ने बोला है कि कम से कम उम्र का लिहाज तो कर लो। तो कुछ लोगों ने उस पर वीडियो बनाई है कि कशिश कपूर ने कौन सा सलमान सर का लिहाज किया था जब वो इतने बड़े उस पर बोल रही थी, और वो भी तो इसी लैंग्वेज में बोल रही थी। कशिश कपूर कैसे इसको बोल सकती है? यानी कि जो ये होते हैं ना फॉलोअर्स होते हैं, वो उसके भी हैं, उसके भी चाहने वाले हैं, तो ये ना बट जाते हैं। कोई आकांक्षा को पसंद कर रहा है तो कोई श्रेया को पसंद कर रहा है, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबके अपने अपने फैन वो हैं। तो यहाँ पर कशिश कपूर सिर्फ और सिर्फ उसको डिफेंड करने नजर आ रही थी, और आकांक्षा को लगाती नजर आ रही थी कि उसने बहुत ही गलत किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले शुरुआत श्रेया ने करी थी, श्रेया से फिर आकांक्षा चौधरी पे आ गई, आकांक्षा चौधरी से आकर के योगेश, जैसा शिल्पा शिंदे ने बोला कि तुम पहले शो में क्या करके आए हो, तो सारे गन तुमने, हमें पता है सब कुछ। तो ऐसे ही योगेश ने तो बोला कि तुम पीछे क्या कांड करके आई, तुम अपने गिरावन में जाकर देखो ना तुम क्या करके आई हो। तो देखा तो था क्या लिखा हुआ था, क्योंकि आपने देखा था कि उसने आरोप लगाते थे प्रोड्यूसर पर, तो उस चीज को लेकर के बोल रहे थे। यानी कि आकांक्षा को रोकने से तो गया योगेश, और उसको बढ़ावा दे रहा है, और बाकी शिल्पा शिंदे को ही मतलब सुना रहा था इस तरह की चीजें। थोड़ा उम्र का वैसे थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। लेकिन यहाँ पर शिल्पा शिंदे को सुनाने वाला कोई ऐसा यही नहीं है। यहाँ पर जो आपने देखा होगा ये राम कपूर ने भी इतना कुछ उसको बोला है कि ये पीछे ये उसमें उंगली करती है, ये ऐसे करती है, इतना बड़ा कांड करके आई, ये खुद इसका कुछ वो नहीं है, ये रोटी, ये सोचती है बिग बॉस है रोटी बेलने वाली, जैसा आकांक्षा ने बोला था यही चीज उसने बोला, रिपीट करा। तो मतलब अब लोग बाग ना एक दूसरे सब देख करके इन चीजों को गंद पे उतर आए हैं कि जब ये इस तरीके से कर रहा है और इसको फैन पेज से वो गिफ्ट भी मिल रहे हैं, योगेश को मिल रहा है, तो इनको ये लग रहा है कि शायद हम लोगों के उसमें अच्छे जा रहे हैं। यानी हफ्ते का जो इन्हें वो मिला है, गिफ्ट मिला है, उसकी ड्रेस भी आई है, तो उसको लग रहा है कि हम जो जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं, जबकि इस चीज का बाहर सोशल मीडिया में बहुत चीजों का फर्क पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो ये आकांक्षा चौधरी ने करा है ना कि इतना घटिया बोला, जबकि वो नखून जो लगा था वो गलती से लगा था, उसने उसके लिए सॉरी भी बोला, और उस मुद्दे को उसने इतना खींच दिया, लेकिन यहाँ पर एक बार भी योगेश ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। पर इस दिन का जो है ये गेम है और कुछ नहीं है। और अब की बार आप देख सकते हैं कि योगेश पीछे है, आकांक्षा आगे है, आकांक्षा इससे आगे निकलती जा रही है। जो ये सोच रहा है ना योगेश कि हम बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, लेकिन अब योगेश ना बैकफुट पे है, फ्रंट पे आकांक्षा चौधरी है। आकांक्षा चौधरी अपनी जगह बना रही, चाहे वो कैसे गाली गलौज से बना रही, क्योंकि उनको पता है बिग बॉस 90 में जैसे फराह खान उठी थी, इसी तरीके से उनके दिमाग में ये चीज आ चुकी है कि आप कितनी भी किसी भी हद तक जाओ, किसी के कैरेक्टर को लेकर कुछ भी वो करो, किसी के लिए कुछ भी बोलो। अभी इन्होंने माधुरी का हाथ झटका, तो वो भी तो गलत ही था ना। और राम कपूर जी उनको रोक रहे थे, जब आकांक्षा चौधरी को रोक रहे थे कि भाई ऐसा मत कर, तो उसने उनको भी गलत बोला, तो किसी के उससे वो रुक ही नहीं रही थी। जैसे योगेश ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अरशद के गुस्से को देखकर मुझे लगा था भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाने का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं योगेश भी आकांक्षा से डरा हुआ था, आकांक्षा को खुद जानबूझ के नहीं रोका, बेड पर पानी डाला, खाने में पानी डाला उसने, और उसके ऊपर थूका भी है, उसे इतना गंदा गंदा उसके कैरेक्टर पर उंगली भी उठाई, उसके पेरेंट्स तक का उंगली उठाई है। आकांक्षा ने सारी हदें पार करी, लेकिन फिर भी उसने उसको, उसका दोस्त था, उसको रोकना चाहिए था, जिसमें आपकी कुछ कुछ इनका वाला रिश्ता भी है, रूल भी बीच में है। तो इनका खुद का कैरेक्टर ये किस तरीके से चल रहे हैं, खैर ये तो यही जाना है। बहुत सारे हमसे भी नफरत करेंगे अब जा कि योगेश के बारे में तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, तुमने आकांक्षा चौधरी के बारे में ऐसे क्यों बोल दिया। भाई जो चीज गलत है वो गलत ही है, और इनके फैन जो है आपस में डिफेंड करते नजर भी आ रहे हैं। आकांक्षा जो श्रेया वाले हैं श्रेया को अच्छा बता रहे हैं, और जो आकांक्षा चौधरी वाले आकांक्षा को अच्छा बता रहे हैं, जो योगेश को चाहने वाले योगेश को अच्छा बता रहे हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबको क्या अच्छा लगता है, सबका अपना अपना राइट है बोलने के लिए। अच्छी बात है जो भी कुछ खैर बोल रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन चलो अब फिलहाल आते हैं हम उस पर कि राघव जी का बर्थडे था, और राघव जी के बर्थडे बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग पहुंचे थे। कौन कौन पहुंचे थे
देखिए सबसे बड़ी पहले तो बता दें कि हम समय रैना पहुंचे थे और रणवीर जी पहुंचे थे, समय रैना रणवीर दोनों एक साथ ही हैं ये, और करणवीर मेहरा पहुंचे थे, बिग बॉस 18 के विनर पहुंचे थे, और बादशाह पहुंचे थे, जन्नत जुबेर पहुंची थी, शहनाज पहुंचे थे, अमीषा पटेल, संजय कपूर, बॉबी देओल, अवतार, रूपाली गांगुली, आमिर खान का बेटा नशे में दिख रहा था पूरा एकदम तरीके से देखा जाए तो, और यहाँ पर मेहता जी, ये लोग इतने लोग मुझे पता पहुंचे तो खैर और भी लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोग पहुंचे हैं और बर्थडे खूब अच्छा मना है, और एक तरीके से देखा जाए भाई सेलिब्रिटी बर्थडे तो अच्छा मने गई। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट पे आया है, शहनाज गिल के रिश्ते को ज़्यादा बोला गया है। हर किसी की नज़रें तो है शहनाज के ऊपर ही है कि किसी तरीके से सामने शहनाज ये बोल दे कि हाँ मैं इससे प्यार करती हूँ, तो लोगों को थोड़ा सा व्यूज छापने का मौका मिल जाए। बाकी आप लोगों का क्या विचार है आप इसमें, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो आगे शेयर कर देना। जो मेरे यूट्यूब पर वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय।